क्या आप बहुत गरीब हैं? और क्या आपकी किस्मत ने आपको बैंड बजा कर रखो है? क्या पैसा आपसे ऐसे दूर भागता है जैसे टीका मलखान को देखकर लड़कियां दूर भागती है? तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत ना है। खरीदिए करोड़पति लॉटरी, एक झटके में करोड़पति। अबे लौंडो, इतनी देर से बकवास कर रहे हो कि तुमने लोगों को बेवकूफ बनाने का नया धंधा खोला है क्या? है भैया ये बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है। हाँ सचमुच ये कमाल की लॉटरी है। अब भैया जी, जा लॉटरी से आपके जैसे फटीचर भी ना करोड़पति बन गए आगे। जरा गौर से देख मुझे, तुझे क्या मैं फटीचर लगता हूँ? अबे फटीचर तुम लोग हो, देखो अपने आप को जरा देखो। भैया जाके छोड़ो, ये तो पागल है। सुनो भैया, आप है ना ये लॉटरी खरीद लो। कमाल की है, भाभी की कसम। मलखान की कसम भैया, आप ये लॉटरी खरीद लो। और भैया जी, आपकी लॉटरी ना लगे ना तो हमारो नाम बदल दीजो। लौंडो, अगर मेरी लॉटरी नहीं लगी ना, मैं तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारा हुलिया भी बदल दूंगा। मलखान नंबर नोट कर ले लॉटरी का। हो लो भैया। अब भैया जी 500 रुपए ढीले कर दो। तो बेटा, अगर मेरी लॉटरी लग गई ना तो मैं तुम दोनों को 1000 दूंगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है। अब वैसे भैया का रिकॉर्ड है, जिसके भी पैसे लिए हैं ना आज तक वापस ना दिए इन्होंने। अपन क्या फर्क पड़ता है यार। धंधा सही चल रहा है। हाँ अम्मा जी, हम आपकी फोटो फ्रेम बना लिए हैं। अभी बस दीवार पे लगा ही रहे हैं। अभी दीवार पे लगाते ही ना आपकी फोटो फ्रेम की फोटो खींचकर आपको भेज देते हैं। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ भाभी जी, come on भाभी जी, yes, you can do it, come on, yes, you can do it, yes, come on. हम ठीक हैं। और भाभी जी क्या कर रही हैं आप? हम वो अम्मा जी की फोटो दीवार पे लगा रहे हैं। अम्मा जी निकलनी? ये खबर कब आई? क्या बात कर रहे हैं आप भरभूति जी? अम्मा जी बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छी है। हाँ, पहाड़ों को क्या होता है, धरती के सीने पर खड़े रहते हैं, सदियों उन्हें तो कुछ नहीं होता। धरती के ऊपर सवार रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। हाँ। क्या बोले? अभी कुछ नहीं, मैंने कहा मैं कुछ आपकी मदद कर दूं। नहीं हम लगा लेंगे कील, लेकिन हमको डिस्टर्ब मत करिएगा। लेकिन भाभी जी, अगर आपका हाथ वहां नहीं पहुंच रहा है तो मैं स्टूल पे खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरे कंधे पैर के खड़ी हो जाइएगा और कील ठोक लीजिएगा, सिंपल। हदिया, हम आपके कंधे पर पाँव रखे। हाँ हमको पाप लगेगा ना। लेकिन हम तो धन्य हो जाएंगे भाभी जी। हम कील दीवार में लगा देंगे, आप हमको बस डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ ओके। करिए, हम देख रहे हैं।
इनके तो गुमड़ा निकल आया है। कहीं ये टै तो नहीं बोल गए? हटिया। अरे नहीं तिवारी भैया, ये बहुत बेशरम पार्टी है। छोटी मोटी चोटों से इनका कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ये होश में काहे ना ही आ रहे हैं? भाभी जी, इनके सर पे हथौड़ा गिरा है और वो भी लोहे का। अच्छे अच्छे बनना जाते हैं। हम पूछते क्या जरूरत है ये सब करने की है? हटिया, हम तो अम्मा जी का फोटो लगा रहे थे ना। अरे अम्मा जी का फोटो लगने में भी बहुत टाइम बाकी है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सही तो कह रहे हैं। खाम ये तोता पाल के बैठ गए, हम भाभी जी को क्या जवाब देंगे हैं? हटिया, हमने क्या किया? वो तो भरभूति जी आ गए थे। अरे तो हकाल देती, कह देती बहुत काम बाकी, अभी जाइए। घर पे आए मेहमान को हम कैसे हकाल देते? ओहो, हम तो भूल ही गए, तुमने तो संस्कार का भी तोता पाल रखा है। विभूति भैया को होश आ रहा है। मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? और आप लोग कौन है? अरे बाप रे बाप, इनकी तो मेमोरी टे बोल गई। तो भरभूति जी के मोमो चला गया। अरे वो मोमो नहीं, मेमोरी होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब क्या होगा? होना क्या है, भाभी जी को भूल जाएंगे और क्या। लेकिन तिवारी भैया, आप इस बात को हंस के इतना क्यों कह रहे हो? भाई ये गम की हंसी है। गम की हंसी? अब खुशी के आंसू आ सकते हैं तो गम की हंसी नहीं छूट सकती। मैं कौन हूं मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा है? अब भरभूति जी हैं। और आप खूबसूरत हसीन महिला कौन है? हम अंगूरी हैं। और ये बैल जैसा आदमी कौन है? ये बैल हमरे पति हैं। तो हमको बैल कर रही हो पगली? है हटिया, मतलब हमरे पति हैं। और आप वहाँ सामने वाले घर में रहते हैं, 9 नंबर में, अपनी बहन के साथ। हटिया, ये क्या कह रहे हैं? वो उनकी बीवी है ना। और आप किसकी बीवी हैं? ये हमारी बीवी है। आप जैसे कहीं आदमी की इतनी हसीन बीवी, लॉटरी लग गई आपकी तो। अरे यार, यादाश्त जाने के बाद तो ये और बदतमीज हो गए। विभूति भैया, ये दवा लीजिए और मेरी फीस। किस बात की फीस? अरे आपका इलाज किया है ना, तो फीस तो मेरी बनती है ना। मुझे कुछ याद नहीं। कसम से बहुत बड़े वाले हैं ये। तिवारी भैया, आप ही कुछ फीस दे दें मुझे। हमारी भी चली गई यादाश्त। चल बस रोक दे। ये ले, पूरे पैसे रख। अरे विभू, 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 लो चलो थैले पकड़ो। आपने मुझसे कुछ कहा? तो क्या ये रिक्शे वाले का नाम विभू है? और मेरी एक बात समझ में नहीं आती विभू, कि तुम्हारे पैर कभी घर में टिकते ही नहीं है। हाँ, मैं सोच रही थी घर आऊंगी थकी हारी, तुमने अच्छा सा खाना मेरे लिए बना के रखा होगा, लेकिन ये देखो गली में आवारागर्दी कर रहे हैं। आप मुझसे ऐसे बातें करने वाली होती कौन है? क्या मैं कौन होती हूँ? मम्मी हो तुम्हारी। मम्मी है तो मम्मी की तरह बात कीजिए ना। बीवी की तरह बात क्यों कर रही हैं आप? What? आप मम्मी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी टोन में ममता नहीं है। आपकी टोन में तंज है, और ये तंज सिर्फ बीवी की आवाज में होता है। अरे 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 विभू, कैसी बहकी बहकी बातें कर। विभू, विभू, अरे क्या हो भाभी जी, किसे आवाज दे रही हैं आप? अरे तिवारी जी, विभू को आवाज दे रही हूँ, और किसको दूंगी आवाज? पता नहीं, विभू आज मुझसे बहकी बहकी सी बातें कर रहा था। भाभी जी, भभूति जी की यादाश्त की मिठाई पर मेमोरी लॉस की फफूंदी पड़ गई है। क्या बोल रहे हैं तिवारी जी? सीधे सीधे बोला करिए। अरे भभूति जी की यादाश्त चली गई है भाभी जी। क्या? हाँ भाभी जी, उनकी स्मृति की स्लेट पर जो यादाश्त के क ख ग लिखे थे ना, उस पर अंगूरी के हथौड़े ने डस्टर चला दिया। अरे बाबा तिवारी जी, आप ये घुमा फिरा के क्यों बोलते हैं? सीधे सीधे बोलिए। जी हाँ भाभी जी, वो क्या है कि अंगूरी जो है दीवार पर कील ठोक रही थी, भभूति जी चले गए उनको पकाने।
अब अंगूरी का ध्यान हटा, हाथ से हथौड़ा छूटा और सीधा जा लगा इनके सर पर और इनकी याददाश्त चली गई भाभी जी। Oh God, विभू की याददाश्त चली गई। अब मैं क्या करूंगी? करना क्या है भाभी जी, टाटा कह दीजिए। क्या? मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि वो किसी काम के नहीं रहे, वो वेजिटेबल हो गए हैं, एकदम लिजलिजी तुरई। ये क्या बकवास कर रहे हैं मेरी बीवी से? What are you talking? हाँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? डार्लिंग, give me the bags. अरे विभू, पता है तिवारी जी मुझसे क्या कह रहे थे कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये झूठे एक नंबर के, he's a liar. I'm absolutely fine. देखो मुझे। हाँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे थे? कब कब कर रहा था बातें में? डार्लिंग, come on, give me the bag यार। देखा तिवारी जी, और ये जो भद्दा बेहुदा मजाक आप मेरे साथ कर रहे थे ना, अब दोबारा मत करिएगा भाभी जी वो प्लीज। तिवारी जी चुप हो जाइए। क्या बोल रहे थे आप मुझसे? ये बोल रहे थे ना, विभू ये कह रहे थे कि तुम वेजिटेबल हो गए हो, तुम एक क्या लिजलिजी तुरई हो। नहीं, ऐसा नहीं भाभी जी। वो तिवारी जी अब आप ना एक शब्द भी ना कहें और प्लीज जाएं यहाँ से। विभू मेरा तो बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, प्लीज मेक अ नाइस कॉफी फॉर मी। हाँ तुम चलो, मैं आता हाँ, ये बैग भी ले जाओ। हूँ। ओके डार्लिंग। तिवारी जी, तुरई सख्त है। विभू कॉफी लाओ ना जल्दी से। अरे अंगूरी जी क्या हुआ? अनीता जी हमको बहुत बहुत उल्टी फील हो रहा है। अरे वाह अंगूरी जी, आप माँ बनने वाली हैं। वो वाला उल्टी ना ही अनीता जी, हमको शर्मिंदा वाला उल्टी हो रहा है। ओह, आपके कहने का मतलब है कि आपको गिल्टी फील हो रहा है। सही पकड़े हैं अनीता जी, भरभती जी की याददाश्त हमारी वजह से गई है। हाँ, वो हमारे हाथ से हथौड़ा उनके सर पे गिर गया। अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, हाथ से हथौड़ा गिर गया कोई बात नहीं, विभू को कुछ भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ही इज फाइन, ही इज परफेक्ट। आप क्या बात कर रहे हैं? वो आपको पहचाने है का? ऑफ कोर्स अंगूरी जी, आप क्या बोल रही है? विभू तो बहुत दूर की बात है, मुझसे तो कोई एक बार भी मिल लेता है ना तो वो भूल नहीं पाता। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, गॉड गिफ्ट, यू नो। मेरे कॉलेज के जमाने के लोग भी कुछ मुझे याद करते करते थकते नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि लोग मुझे भूल जाएं, बट यू नो हाउ इट इज विथ मी। अरे विभू, लो विभू भी आ गया। विभू टेल हर, बताओ अंगूरी जी को मेरे बारे में। बताओ मैं कौन हूँ? आप कौन है बहन जी? विभू, तुम्हें मैं बहन जी लगती हूँ? तुम्हें मैं किस एंगल से बहन जी लगती हूँ? तो कौन है आप? आंटी जी? विभू, what's wrong with you? What rubbish is this? ये अनीता जी हैं। अनीता जी कौन? आपकी पत्नी। अब मैं कौन हूँ? आप भरभूति जी हैं। भरभूति जी कौन? अनीता जी के पति। और आप किसकी पत्नी है? हम लड्डू के भैया की पत्नी हैं। लड्डू के भैया कौन है? विभू, लड्डू के भैया मतलब तिवारी जी, पड़ोसी तुम्हारे, ये उनकी बीवी हैं। समझ गया, आप तिवारी जी की पत्नी हैं। थैंक गॉड। और आप लड्डू के भैया की। हाँ दया। आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
क्या हो गया सोसाइटी को? कितनी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स मतलब, ओह गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? विभू, काम डाउन। हाँ, देखो मैं तुम्हारी याददाश्त खोने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। मैं तुम्हारी याददाश्त के खाली हुए ब्लैक बोर्ड पर यादों की ABCD लिखूंगी विभू। आई विल राइट इट। आप टीचर हैं? हाँ विभू, मैं टीचर हूँ। मैं तुम्हें एल्बम्स दिखाऊंगी, मैं मुझे सारी पुरानी बातें याद दिलाऊंगी। हाँ अनीता जी, ऑल द रेस्ट। भाभी जी, आपके कहने का मतलब है ऑल द बेस्ट। सही पकड़े हैं। She's crying. रो रही हैं। चलो विभू, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। चलो मेरे साथ ऊपर चलो। ऊपर कहाँ? बेडरूम में। ओह गॉड, ये समाज कहाँ जा रहा है? पहली मुलाकात में आप मुझे बेडरूम में लेके जा रही हैं, लेकिन शक्ल से तो आप इतनी फास्ट नहीं लगती हैं। लेकिन सुनिए, ये भाभी जी के कड़वे बोल तीर की तरह हमारे दिल में चुभे हुए हैं। कितनी नफरत से भाभी जी ने कहा, चले जाइए यहां से। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये भभूति जी की याददाश्त कहां से वापस चली आई। अरे क्या 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 हुआ? क्या पगली, क्या हुआ? क्या हुआ? पार्वती जी का याददाश्त वापस नहीं आया है। अब अभी अभी उससे मिल के आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो पगली? ओ पार्वती जी, अनीता जी को बहन बुला रहे थे। क्या बात कर रही हो पगली? भभूति जी भाभी जी को बहन कह रहे थे? ये तो मजा आ गया बेटे, ये तो मजा आ गया। लड्डू के भैया का मजा हो गया। और पार्वती जी की याददाश्त चली गई और आप हंस रहे हैं। हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे पगली, दरअसल हम हंस नहीं रहे हैं, हम अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। तो फिर आप हंस का रहे हैं? वो पगली क्या है ना कि जब भी हम हंस रहे होते हैं ना या दुखी होते हैं तो हम अंदर से वो क्या कहते हैं, वो लाफ्टर थेरेपी ले रहे होते हैं। जैसे वो अमित जी का गाना है ना, वो रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हाँ, हम सुने हैं। सुने हैं ना? तो बस, तो फिर ये लाफ्टर थेरेपी का ही तो गाना है। हाँ, तो लड्डू के भैया हम भी दुखी है अंदर से, तो कब बाहर से हंसे का? हाँ, हंसो ना पगली, हंसो, खुल के हंसो, हंसो हंसो। पार्वती जी का याददाश्त चला गया है। शाबाश, अब तुम घोड़े की तरह ही नाओ, हम जरा भभूति जी का हालचाल पूछ के आते हैं। पार्वती जी का याददाश्त चला गया है। मीनल, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी परेशान हो गई हूँ ना, क्या बताऊं। जो भी याद दिलाती हूँ थोड़ी देर में वो भूल जाता है। मुझे तो लगता है मेरे घर में लाइव गजनी फिल्म चल रही है। हाँ हाँ, बुलाती हूँ डॉक्टर को भी। भाभी जी घर पर हैं? अरे सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आइए आइए तिवारी जी, आइए। बस भाभी जी, हम आपसे आखिरी बार मिलने आए हैं। अरे अरे, क्यों क्यों आखिरी बार मिलने आए? बस भाभी जी, हम आपकी नफरत के लू की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपने हमें इस कदर दुत्कारा, लटकारा, फटकारा, हम इतने शर्मिंदा हुए भाभी जी कि अब बस। इस टाइप की फीलिंग हो रही है। आई एम सॉरी तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो क्या है ना, विभू के खिलाफ कोई भी कुछ भी कहता है ना तो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। हाँ, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि
आप सही कह रहे थे, विभू की याददाश्त चली गई है। भभूति जी इस वक्त कहाँ है? अंदर अपनी याददाश्त से जंग लड़ रहा है। लेकिन भाभी जी हमें नहीं लगता कि वो ये जंग जीत पाएंगे। अरे क्या बोल रहे हैं तिवारी जी? हमने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों की भी याददाश्त गई है वो बस चली ही गई है, वापस नहीं आई है। अरे नहीं तिवारी जी, प्लीज ऐसे मत बोलिए, क्योंकि अगर विभू की याददाश्त चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? भाभी जी ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम हैं ना। अरे आप थोड़ा ना विभू की जगह ले सकते हैं। आप जगह देंगी तो हम ले लेंगे। तिवारी जी, फिर आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, आप जोर से क्यों नहीं बोलते? हम कह रहे हैं भाभी जी आप भगवान से कहिए, वो सब ठीक कर देगा। अरे भगवान तो ठीक कर देगा, लेकिन ये डॉक्टर कुछ करेगा कि नहीं? हाँ, डॉक्टर को भी ट्राई कर सकते हैं, उसे ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। खैर आप डॉक्टर को कॉल कीजिए, हम भभूति जी के साथ खेल के मतलब उन्हें देख के आते हैं। भाभी जी, डॉक्टर तो तब कुछ कर पाएगा जब हम उसे कुछ करने देंगे।